रात के 6 बजते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है, जैसे इस गांव में कभी किसी का अस्तित्व ही नहीं था। 6 बजते ही लोग अपने अपने घरों में अंदर से कुंडी लगाकर और गेट के बाहर लाल मिर्च से एक मोटी और चौकोर आकार में एक रेखा बनाते हैं। गांव वालों का कहना है कि 6 बजे के बाद गांव में ऐसी हवा की लहर आती है जो अपने साथ कुछ काले साए लेकर आती है, और जो कोई भी उनकी चपेट में आता है वो इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता। सर्दी की शाम थी। अभय रोज की तरह दोपहर 12 बजे अपने बाबा के काम में मदद करके घर वापस लौट रहा था। अभय के बाबा मिल में काम करते थे। पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होने के कारण कुछ दिनों से मिल में ओवरटाइम कर रहे थे, इसलिए वहीं रुकते थे और अभय उनकी मदद करता था। शाम होने से पहले अभय हमेशा घर लौट आता था। आज भी वो समय होते ही घर के लिए निकल पड़ा। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आज बारिश का मौसम नहीं था, पर इस तरह बारिश का आ जाना कुछ अशुभ संकेत जैसा लगा। अभय बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा, पर बारिश जैसे आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते शाम के 5 बज चुके थे। गांव वाले डरे सहमे अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। बारिश के कारण आज किसी ने भी अपने घर पे बाहर लाल मिर्च की रेखा नहीं बनाई थी। गांव वालों ने घर के अंदर देहरी पर लाल मिर्च की रेखा बना ली थी। अक्सर बारिश में ऐसा ही किया जाता था, पर बारिश की रात इस गांव के लिए हमेशा एक बड़ी मुसीबत लेकर आती थी। कई लोग पहले बारिश के कारण लाल मिर्च की रेखा ना होने की वजह से गायब हो चुके थे और उनका आज तक कोई पता नहीं चला। और आज फिर वही खूनी बारिश की रात थी। अभय यह दृश्य अपनी उम्मीद भरी आंखों से देख ही रहा था कि देखते देखते गांव के सारे लोग उसकी आंखों के सामने ओझल हो गए। शाम के 5:45 हो चुके थे। अभय डरा हुआ बारिश की परवाह किए बिना घर की ओर भागता है। भागते भागते दुर्भाग्यवश 5:45 हो जाते हैं। अभय को समय का अंदाज़ा था। वो पास की एक झाड़ी में छुप जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर चुकी थी। हवा अब सामान्य नहीं थी। चारों तरफ ऐसा अंधेरा हो गया मानो गांव किसी गुफा में चला गया हो। अब सामने देखना भी मुश्किल हो गया था। अब अभय झाड़ियों में छिपा हुआ मदद की उम्मीद में बाहर की ओर देख रहा था। तभी झाड़ियों के सामने के एक घर से आवाज आती है, अभय, जल्दी यहाँ आओ बेटा, जल्दी करो। अभय भागता हुआ घर की ओर दौड़ता है। गेट में घुसने से पहले ही 6 बज जाते हैं और एक तेज हवा घर के अंदर बनी लाल मिर्च की रेखा को मिटा देती है। पर अभय और उसके चाचा जी इस बात से बेखबर थे। चाचा जी गेट बंद कर लेते हैं। अब दोनों चैन की सांस लेते हैं। अभय, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? वो चाचा जी, बारिश के कारण। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा खटकने लगता है, जैसे कोई गला कटे मुर्गे को दरवाजे के बाहर फेंक कर चला गया हो। आवाज भयानक थी। तभी चाचा जी की नजर दरवाजे की देहरी पर बनी लाल मिर्च की रेखा पर जाती है, जो अब मिट चुकी थी। चाचा जी भागकर मिर्च लाने जाते हैं, लेकिन तब तक गेट की कुंडी टूट जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर से डरावना अंधेरा और रूह कंपा देने वाली आवाज़ें अंदर आ जाती हैं। अभय डरा हुआ चाचा जी के पीछे छिप जाता है। तभी अभय के बाबा दरवाजे से अंदर आते हैं और कहते हैं, चलो अभय, हमें देर हो रही है, घर चलो बेटा। अभय उन्हें देखकर खुश हो जाता है और बाबा की ओर बढ़ता है, लेकिन चाचा जी जानते थे कि ये उसके बाबा नहीं हैं। चाचा जी अभय का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और सामने की ओर देखकर जोर से पूछते हैं,
तुम कौन हो? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं सोमदत्त हूँ, तुम्हारा दोस्त। चलो अब हमें घर जाना है। अभय को मुझे दे दो। अगर तुम सच में सोमदत्त हो तो मुझे लाल मिर्च लाकर दे दो, फिर अभय को ले जाना। इतना सुनते ही बाबा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और देखते ही देखते एक भयानक दानव में बदल जाता है। ये दृश्य इतना डरावना था कि अभय बेहोश हो जाता है। सुबह जब अभय को होश आता है, वो उठकर अपने चाचा जी को ढूंढता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर मातम भरा सन्नाटा और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं, जैसे किसी को बेरहमी से मारकर घसीटकर ले जाया गया हो। अभय देखता है कि उसके ऊपर काफी सारी लाल मिर्चें पड़ी थी। मिर्च को और कमरे की हालत देखकर अभय सब कुछ समझ गया कि उसके चाचा जी ने अपनी कुर्बानी देकर उसकी जान बचा ली।